बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एग्री किसान पाकिस्तान में मैं हूं आपका होस्ट चौधरी आज़म। काश्तकार भाइयों, मवेशी पाल भाइयों, आज की वीडियो जो है इंतहाई आपके लिए मुफीद होने वाली है। उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बिलखसूस जो लोग अपने घरों की छतों पे छोटा छोटा काम करके, मुर्गियां पाल के, परिंदे पाल के, रैबिट फार्मिंग करके, मोर पाल के या तोते पाल के उनको सेल करते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उनको मैं आज ये बिज़नेस आइडिया जो है उनके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये बिज़नेस आइडिया इतना महंगा नहीं है, कम इन्वेस्ट वाला बिज़नेस है ये। इसमें एक अच्छी अर्निंग है। इनकी दीगर जो पोल्ट्री है, हमारी मुर्गी वगैरह, उनकी फ़ीड बहुत महंगी है और वो फ़ीड खाते ज़्यादा हैं। ये जो परिंदा आपको नज़र आ रहा है ये बटेर है और बटेर फार्मिंग आज के दौर में नहायत प्रॉफिटेबल कारोबार है। इससे आप अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। इसका ख़र्च जो है बिल्कुल एक महदूद है। ये हर जगह पे सेल हो रहा है। इसका ज़्यादातर लोग जो है इसके चूज़े का भी कारोबार कर रहे हैं। इसकी हैचरी से आपको तकरीबन हर ज़िले से इसका चूज़ा जो है वो मिल जाएगा। मुर्गियों की तरह ये बटेर जो हैं अंडे भी देते हैं और इनके अंडे जो हैं वो हाई प्रोटीन होते हैं। उनमें अच्छी मतलब कि ग़िज़ाइयत मौजूद होती है। जो मेरे बहन भाई अपने घरों में मुर्गियां अपने बच्चों के लिए रख रहे होते हैं कि अंडे, उनके पर्पज़ ये होता है कि अंडे देंगे और उनसे अपने घर का जो है वो चूल्हा चलाएंगे। अपने घर के जो बच्चों की ज़रूरत के अंडे हैं वो हमें दस्तयाब हों। तो जब वो उनकी केयर करते हैं, उन पे अखराजात देखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो वो अंडा जो है आपको मार्केट से महंगा पड़ता है। अगर आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए ये कारोबार कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए अपने घर पे पोल्ट्री पाल रहे हैं, मुर्गियां पाल रहे हैं कि अंडे हासिल कर सकें, तो मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि ये कारोबार के साथ साथ आपके घर की ज़रूरत, आपके घर का चूल्हा भी चलाएँगे। आपके बच्चों के लिए ये प्रोटीन का सोर्स जो है ये भी बहुत अच्छा है। इसका गोश्त जो है नहायत लजीज होता है, वो अपने घर में आप लोग इस्तेमाल करें। इसके अंडे जो हैं ये 40 से 45 दिन की एज में अंडा देना स्टार्ट कर देती है जो मादा बटेर है। और ये 4 फीमेल बटेर अगर हों तो इनके साथ एक मेल को अगर छोड़ दिया जाए तो ये बिल्कुल अंडे देती हैं। अगर आप इनके साथ मेल, उनको फर्टाइल एग हासिल करने के लिए मेल की ज़रूरत होती है। अगर आप फर्टाइल एग नहीं लेना चाहते, बच्चे नहीं लेना चाहते, तो ये फ़ीमेल जो हैं बग़ैर मतलब के 40 दिन की एज में जब ये पहुंचती हैं तो इनको फ़ीड दी जाती है। वो फ़ीड जो पोल्ट्री वाले मुर्गियों को इस्तेमाल करवाते हैं, 13 नंबर फ़ीड, और ये अंडा देना स्टार्ट कर देती हैं। मैं ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ कि ये परिंदा जो है आपको, अगर आप इसका एक दिन का चूज़ा लेना चाहें तो ये तकरीबन आपको 20 से 21 रुपये, और आज का जो रेट मैंने लाहौर का रेट पता किया है वो A क्लास जो चूज़ा है उसका रेट 17 रुपये चल रहा है और B क्लास जो चूज़ा है उसका रेट 15 रुपये चल रहा है। इसका रेट 17 रुपये से 22 रुपये तक तकरीबन होता है और पाकिस्तान के हर शहर में इसका काम हो रहा है। अब लोग फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। पहले लोग इसे शौकिया तौर पे घरों पे इन परिंदों को शायद पाल लेते थे डरबों में या पिंजरों में छोटे छोटे, लेकिन अब इसकी फार्मिंग हो रही है, बड़े स्केल पे फार्मिंग हो रही है। मेरे एक दोस्त हैं पत्तोकी में, जब मैंने उनके पास विज़िट किया तो यकीन मानिए कि कमोबेश 5 लाख के करीब उनके पास ये होंगे अपना इनकी तादाद जो फार्मिंग वो कर रहे थे। मुख्तलिफ एज के डे ओल्ड से लेके मतलब के मुकम्मल ब्रीडर तक अलग-अलग उन्होंने सेक्शन में इनको रखा हुआ था। 5 लाख के करीब वो बता रहे थे कि इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। तो अब इसकी पाकिस्तान पूरे में लार्ज स्केल पे फार्मिंग हो रही है। ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। फ़ीड बहुत कम इनका खर्च है। इनमें जो मोर्टेलिटी है, इनमें जो बीमारियां हैं वो दूसरे पोल्ट्री की निस्बत बिल्कुल भी नहीं है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैनाडॉल सिरप दिया जा सकता है या इनको कोई ताकत का सिरप, विटामिन बी, विटामिन सी वगैरह वो दिया जा सकता है। या उसके साथ साथ इनका असल चीज़ जो है
वो जिस जगह पे रखा जा रहा है वहाँ पे टेम्परेचर ज़रूरी है। टेम्परेचर जो है ये कमोबेश 28 के करीब, जिधर ये टेम्परेचर है वहाँ पे ये एडजस्टेबल है। अगर 28 से नीचे इनका टेम्परेचर है, कम हो जाता है, तो वहाँ पे या तो आपको भट्ठी लगाना पड़ेगी या आपको वहाँ पे कोई बल्ब वगैरह या कोई गैस वगैरह का हीटर वगैरह लगा के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। 20 से कम टेम्परेचर पे इनको ज़ुकाम वगैरह लग जाता है और ज़ुकाम की वजह से इनका नुकसान हो सकता है। इनको सिर्फ आपने टेम्परेचर की ज़रूरत है। टेम्परेचर के अलावा इनमें मैंने नहीं देखा, ये मैं खुद फार्मिंग कर रहा हूँ डे 1 से लेके अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हैचरी तक पहुँच चुके हैं, तो मैंने नहीं देखा कि इसमें कोई नुकसान है या ये कोई समझ लें कि नुकसान वाला कारोबार है। जो मेरे बहन भाई इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, अगर आपकी जेब में 10,000 रुपये भी मौजूद हैं तो आप ये कारोबार कर सकते हैं। बहुत प्रॉफिटेबल काम है, इस चीज़ की गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। कोई दोस्त अगर मुझसे इस हवाले से कोई मशवरा लेना चाहे या कोई दोस्त कोई मालूमात लेना चाहे या कोई दोस्त चूज़ा इसका जो है वो परचेज़ करना चाहे या तैयार बटेर परचेज़ करना चाहे या इसके एग के हवाले से कोई बात करना चाहे या एग ख़रीदना चाहे, तो तमाम दोस्त मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करके ये तमाम मालूमात ले सकते हैं। एक दिन से लेके इनकी मुकम्मल तैयारी तक की तमाम मालूमात आप भाइयों को फराहम की जाएंगी। एग्री किसान पाकिस्तान पे हफ्ता में इंशाल्लाह 2 से 3 वीडियोस जो हैं वो ज़रूर आया करेंगी इस फार्मिंग के हवाले से, ताकि हमारा जो छोटा किसान है, जो मवेशी पाल बहन भाई हैं, जिन्होंने अपने घरों की छतों पे छोटे छोटे परिंदे पाल के अपने घर का निज़ाम चला रहे हैं, ज़्यादातर उन लोगों को मैं इस बिज़नेस में लेके आना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये जगह छोटी, कम जगह पे भी रह लेते हैं, आपके घरों की छतों पे जगह मौजूद होती है, जिधर एक मुर्गी, मतलब आप एक मुर्गी के लिए रहने का बंदोबस्त करते हैं, उतनी जगह में ये 10 परिंदे जो हैं वो रह सकते हैं। और मेरे देखने में ये बेहतरीन और कम खर्च से चलने वाला प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। बाकी आइंदा वीडियो में आपके साथ जो है डिटेल इनकी शेयर करेंगे। अगर कुछ इस वीडियो में रह गया है तो आइंदा मैं ज़रूर आप दोस्तों के साथ वो भी डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफिज़।